ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की 3 सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा होनी है, जिसके लिए पहले बताया जा रहा था कि प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की मोहर के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा बिना कोर कमेटी की बैठक की ही की जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी ने टिकट घोषणा के मुझे अधिकार दे दिए थे, इसलिए कोर कमेटी की बैठक की संभावना कम है, लेकिन कोर ग्रुप के सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। इसके साथ ही 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मुद्दों को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि क्षेत्रों में किसान भी रहते हैं, इसलिए कर्ज माफी मुद्दा रहेगा। इसी तरह संविदा कर्मी भी रहते हैं, इसलिए उनका नियमितीकरण भी मुद्दा रहेगा। पूनिया ने कहा कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कानून व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है, इसलिए यह भी मुद्दा चुनाव में गूंजेगा। इसके अलावा वहाँ की लोकल शिक्षा, पेयजल जैसे मुद्दे भी चुनाव में उठाए जाएंगे। वहीं सतीश पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से कांग्रेस जीतने की कोशिश करेगी, मगर जनता का मिजाज विपरीत है। कोरोना के दोबारा बढ़ते प्रभाव के चलते सीएम गहलोत द्वारा 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को लेकर सतीश पूनिया ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह लकीर पीटने जैसा काम है। लोग सो जाते हैं तो कोरोना भी सो जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन में जो दृश्य दिखता है, उस पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर सोचने की जरूरत है। चुनाव के दौरान सरकार या इलेक्शन कमीशन कैसे रेगुलेट करेगा? हमारे यहाँ इलेक्शन का मतलब भीड़ भाड़ होता है। पूनिया ने तंज कसते हुए कहा, केवल वीसी से रात के कर्फ्यू से कोरोना पर अंकुश लगेगा, मुझे नहीं लगता है। सरकार को इस बारे में सोचना होगा। प्रदेश के बहुचर्चित फोन टेपिंग मुद्दे को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि शीशे की तरह साफ हो गया है कि फोन टेपिंग हुई है। केवल कांग्रेस ही नहीं, दूसरे लोगों की भी फोन टेप हुए हैं। पूनिया ने कहा कि इस तरीके से पाप नहीं धुलते हैं। एक इंस्पेक्टर लेवल के व्यक्ति ने टेपिंग की और मुख्यमंत्री के ओएसडी ने वीडियो फॉरवर्ड किया। सरकार इसमें और ज्यादा फंसी नजर आ रही है। इस मामले में गहलोत सरकार डिफेंसिव मोड पर है। कानूनी पक्ष क्या हो सकते हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। पूनिया ने आगे कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग पर अडिग हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।